और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप दैट एवरीबॉडी इज डूइंग सेफ इन फाइन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज टेक अ मोमेंट विद दैट रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। आई एम बैक विथ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन माय चैनल। हर दूसरे वीडियो जो भी मैं अपलोड करती हूँ उसके नीचे कॉमेंट होता है अपना हेयर केयर वीडियो दिखाओ, अपना हेयर केयर रूटीन बताओ, क्या प्रोडक्ट्स यूज करते हो, आपके हेयर इतने ग्लॉसी शाइनी हेल्दी कैसे हैं, आपने बालों में कोई ट्रीटमेंट करा रखा है, इतने सारे क्वेश्चंस अबाउट माय हेयर एंड आई हैड टू डू अ हेयर केयर वीडियो फॉर यू गाइज। बट आई नो बहुत टाइम लगा दिया मैंने वीडियो करने में, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से इन प्रोडक्ट्स को टेस्ट आउट कर रही थी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बिकॉज हेयर केयर रूटीन इज़ नॉट ओनली अबाउट प्रोडक्ट्स या महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करना। इट्स ऑल्सो अबाउट अ परफेक्ट वे टू यूज़ दीज प्रोडक्ट्स, यूजिंग द राइट प्रोडक्ट्स। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हेयर केयर रूटीन में होती है ना, दैट मेक्स अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस कि आपके बाल एक्चुअल में कैसे दिखते हैं। सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने से कुछ नहीं होता है। एग्जैक्टली मैं क्या करती हूँ अपने बालों को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोग हमेशा पूछते हो तो मैं बता देती हूँ। राइट नाउ आई हैव नो ट्रीटमेंट इन माई हेयर। हाँ, मैंने हेयर कलर करा रखा है। हेयर कलर कौन सा है वो भी आप लोग पूछते हो। कुछ टाइम पहले मेरा हेयर कलर दूसरा था, अभी मैंने कुछ टाइम पहले ये हेयर कलर कराया है, जो कि भी थोड़ा सा वॉश्ड आउट हो गया है। जब कराया था तो और सुंदर लग रहा था, ये जैसे रेड वाले टोन्स होते हैं जो जल्दी वॉश आउट हो जाते हैं। सो जो मैंने कराया था उसका मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था। वीडियो में यहाँ कहीं पे लिंक कर दूंगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, आप देख लेना। उस पूरे वीडियो में मैंने आपको एग्जैक्ट शेड कार्ड में से शेड दिखाया है कि कौन से शेड्स को मिक्स करके कलर किया गया है। कमिंग ऑन टू ट्रीटमेंट, आप लोग पूछते हो कौन सा ट्रीटमेंट है आपके बालों में, केराटिन है, बोटॉक्स है, क्या है। मैं अपने बालों में काफ़ी फ्रीक्वेंटली ट्रीटमेंट पिछले 2-4 सालों से करा रही हूँ। ऑल्सो उसका एक रीज़न है कि मुझे वीडियो बनाना होता है एंड आई डोंट वांट कि मैं हर दूसरे दिन अपने बालों को स्टाइल करूं। अगर मैं हर दूसरे दिन अपने बालों को हीट स्टाइलिंग टूल से स्टाइल करूंगी तो मेरे बालों की कैसे भी ये कंडीशन तो नहीं होगी। आप कितने भी हीट प्रोटेक्शन वगैरह यूज़ कर लो, अगर आप रोज़ डेली बेसिस पे इतना हीट यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपके बाल नीचे से तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे एंड बीच बीच में से भी काफ़ी ब्रेक होने लगेंगे, ब्रेकेज बढ़ जाएगा आपके बालों का। सो दैट इज़ वाई मैं ट्रीटमेंट कराती हूँ। बट लास्ट टाइम मैंने ट्रीटमेंट जनवरी में कराया था एंड मैंने बोटॉक्स कराया था विच लास्ट फॉर 3 to 4 months। अगर मैं जनवरी से देखूंगी तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मैक्सिमम जून तक रहा होगा वो। राइट नाउ दिस इज व्हाट आई हैव बीन ट्रीटिंग एंड इस वजह से बाल ऐसे दिख रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग इट, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट दैट आई एम शोइंग यू इन माय रूटीन, मैं इन प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करके देख चुकी हूँ दूसरे प्रोडक्ट से कि इज इट रियली मेकिंग अ डिफरेंस। सारे एक एक प्रोडक्ट को मैं दूसरे प्रोडक्ट से लाइक रिप्लेस करके बाकी रूटीन सेम रख के देख चुकी हूँ। तभी मुझे वीडियो लाने में इतना टाइम लगा कि एक्चुअली इफ इट इज मेकिंग सम डिफरेंस और इट इज एनी अदर प्रोडक्ट। एक एक प्रोडक्ट को अच्छे से टेस्ट करने के बाद आई एम सेइंग दैट दीज आर द बेस्ट वंस आउट देयर राइट नाउ। आई रियली होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको वीडियो देखने में मजा आए और आई एम डेफिनेटली श्योर कि मैं जो पॉइंट्स पे बात करने वाली हूँ काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। मैंने सब कुछ लिख रखा है क्योंकि आई डोंट थिंक कि मुझे एकदम से ऐसे याद रहता, तो मैं छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे आपको बतानी होती है मैं भूल जाऊंगी। इससे बेटर मैंने सब कुछ लिख लिया है। तो हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, रूटीन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताना चाहती हूँ। अगर आपके बालों में हेयर फॉल हो रहा है, हेयर ब्रेकेज हो रहा है, तो पहले तो डिफाइन करो कि वो हेयर फॉल है या ब्रेकेज है। देखो अभी मानसून सीजन है तो हेयर फॉल होना बहुत नॉर्मल है। जब भी सीजन चेंज होता है उस टाइम पे हेयर फॉल होना नॉर्मल है। अगर ब्रेकेज है तो आपका बाल बीच से टूटेगा, वो ड्राइनेस फिजी होने की वजह से टूट रहा है। सो ब्रेकेज इज वेरी वेरी नॉर्मल, सबके बाल टूटते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके बाल ना टूटते हो, किसी के कम किसी के ज्यादा, क्योंकि सबके बाल अलग अलग होते हैं, सबके बालों का टेक्सचर अलग अलग होता है। किसी के ज्यादा ड्राई होते हैं तो मैनेज करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, अच्छे से मैनेज करने पड़ते हैं। किसी के गॉड गिफ्टेड बहुत सिल्की स्मूथ बाल होते हैं तो उनको ज्यादा मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबके बाल अलग अलग होते हैं तो किसी के बालों से आप अपने बालों को कंपेयर नहीं कर सकते हो। बट जब जैसे आपके बाल हैं उनको आप प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो। दैट इज, मेरे बाल भी बहुत स्मूथ, हेल्दी, सिल्की, शाइनी नहीं है। दिस इज हाउ आई मैनेज देम, इसलिए वो ऐसे दिखते हैं। अगर मैं अपने बालों को मैनेज नहीं करूंगी तो वो भी बहुत ज़्यादा रफ दिखेंगे और बहुत ही ज़्यादा इतने स्ट्रेट भी नहीं दिखते मेरे बाल। तो मेरे बाल तो काफ़ी ज़्यादा रफ और बहुत ही कर्ली कर्ली, वेवी, कर्ली भी नहीं कहूँगी, वेवी दिखते हैं मेरे बाल। सो मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले नो ट्रीटमेंट राइट नाउ, ऑफकोर्स हेयर कलर्ड हैं। जो मैं रूटीन दिखाने वाली हूँ, अगर आपने बोटॉक्स करा रखा है, अगर आपने केराटिन करा रखा है, स्मूथनिंग करा रखी है, या आपके बाल कलर्ड हैं या नहीं भी हैं, इन सारे केसेस में आप ये रूटीन फॉलो कर सकते हो। एंड नाउ कमिंग ऑन टू ड्राई कोम्बिंग, ड्राई मसाजिंग योर हेयर। रोज अपने बालों को 5 से 10 मिनट ड्राई मसाज करना बहुत जरूरी है। आप एक ऐसा मसाजर यूज
यूज कर सकते हो, दिस वन इज फ्रॉम Amazon, काफी सारे आपको मिल जाएंगे, या फिर आप नॉर्मल एक डिटैंगलर कोम भी यूज कर सकते हो। नाउ विद दैट वी कम टू पॉइंट नंबर 1 विच इज यूजिंग अ डिटैंगलर इंस्टेड ऑफ अ कोम। ये डिटैंगलर एलांट्रोमैन का है, आपको कोम नहीं यूज करना है। कोम आपके बालों को, जितना इससे ब्रेकेज होता है ना बालों का, उससे 10 गुना ज्यादा कोम से होता है। आप थिक वाला कोम्ब यूज करो, जो वो वाइट टूथ वाला आता है, वो वाला यूज करो, या नॉर्मल वाला यूज करो, कोई भी कोम्ब यूज करो। वंस यू यूज अ डिटैंगलर यू विल सी अ मेजर सिग्निफिकेंट डिफरेंस। आप इनको गीले बालों में भी यूज कर सकते हो और ड्राई बालों में भी यूज कर सकते हो। बेसिकली आपको स्कैल्प को मसाज करना है, दिस विल मेक श्योर कि आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है। 5 to 10 मिनट्स आप अपने बालों को फिंगर्स से मसाज कर सकते हो, फिंगर टिप से मसाज कर सकते हो, एक मसाजर इस टाइप का ले सकते हो, या फिर कुछ नहीं करना है तो बेसिकली एक डिटैंगलर यूज करके अपने बालों को जस्ट कोम कर लो। स्कैल्प बेसिकली वहाँ पे मूवमेंट होनी चाहिए जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन हो। ये आपको बहुत रिलैक्सेशन भी देता है। ट्रस्ट में, जब मैं रात में अपने बालों को अच्छे से डिटैंगल करके सोती हूँ ना, बालों के साथ साथ स्कैल्प जब मसाज हो जाती है तो बहुत रिलैक्सेशन भी देता है और मेक श्योर करता है कि आपके बालों में बिल्डअप ना हो। ओके, नाउ आई एम गोना टेल यू माय हेयर केयर रूटीन। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं अपने बालों को जिस दिन मैं नेक्स्ट डे वॉश करने वाली होती हूँ, मैं अपने बालों पे रात में ऑयल लगाती हूँ। नाउ व्हेन आई एम सेइंग बालों पे, मैं अपने पूरे लेंथ पे ऑयल नहीं लगाती हूँ। आई जस्ट लाइक टू अप्लाई ऑयल इन द रूट्स, लाइक सिर्फ स्कैल्प पे ऑयल लगाना पसंद करती हूँ। राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस वन। वैसे मैं कोई भी ऑयल यूज कर लेती हूँ, नॉट नेसेसरली कि मुझे यही वाला यूज करना है। अच्छा ऑयल होना चाहिए, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, ये अनोमली का आया था पीआर में तो ये यूज कर लिया था, लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का कोई भी ऑयल हो, नॉट नेसेसरली बट कोई अच्छा हेयर ग्रोथ वाला ट्रस्ट वर्दी ब्रांड का अच्छा ऑयल होना चाहिए, वो ऑयल यूज करके मैं अच्छे से अपने बालों को मसाज करती हूँ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक बिलीव नहीं करती हूँ, इवन डॉक्टर्स रिकमेंड कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक ऑयल लगा के रखने की जरूरत नहीं है। आप जिस दिन हेयर वॉश करने वाले हो उसके एक दिन पहले रात में अपने बालों में अच्छे से हेयर ऑयल लगा लो। इवन अगर आपको रात भर भी नहीं रखना है ना, सो जस्ट अप्लाई इट बिफोर यू वॉश योर हेयर। उसके आधी घंटा पहले 30-45 मिनट्स इज इनफ, बिल्कुल ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि रात भर रखेंगे तभी इफेक्टिव रहेगा, जैसे भी आपको सूट करता है आप वैसे कर सकते हो। बट मैं लगाती सिर्फ स्कैल्प में हूँ, मैं अपनी लेंथ पे नहीं लगाती हूँ, बिकॉज लेंथ पे आई अप्लाई दिस अनदर प्रोडक्ट। दिस इज लॉरियल हाइड्रॉन मॉइस्चर लीव इन कंडीशनर भी बोल सकते हो, हाइड्रा फिलिंग नाइट क्रीम है ये। सो दिस इज व्हाट आई हैव बीन यूजिंग ऑन द लेंथ ऑफ माई हेयर। जब ये लॉन्च हुआ था सो आई वॉज रियली लाइक दिस इज वेरी यूनिक प्रोडक्ट, देन आई गॉट इट इन PR फ्रॉम नायका एंड तब आई ट्राइड इट एंड आई वॉज लाइक वाओ दिस इज ग्रेट, दिस इज अमेजिंग। मैं अच्छे से अपने बालों पे इसको अप्लाई करती हूँ ऑन द लेंथ ऑफ माई हेयर। तो मैंने स्कैल्प में ऑयल अप्लाई करती हूँ, लेंथ में अच्छी सी क्वांटिटी में ये अप्लाई करती हूँ, इवन टू द एंड्स ऑफ माई हेयर अच्छी खासी क्वांटिटी में अप्लाई कर लेती हूँ। इतना वैसा बहुत हैवी सा फील नहीं होता है, बहुत भारी भारी सा फील नहीं होता है। एंड्स में मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती हूँ एंड मुझे ऐसा लगा है इफेक्टिवली ये जो काम करता है ना, ये आपके बालों को थोड़ा सॉफ्ट और स्मूदन तो करता है, बट ये आपकी यहाँ पे जो फिजीनेस होती है इसको बहुत ज़्यादा टेम डाउन करने में हेल्प करता है। बिकॉज शैम्पू और मास्क वगैरह तो हम पूरे बालों में यूज़ करते ही हैं, बट स्पेसिफिकली इट्स अ हाइड्रा फिलिंग क्रीम, तो ये यहाँ पे जो फिजीनेस होती है उसको बहुत ज़्यादा टेम डाउन करने में हेल्प करता है। जब से मैंने इसको यूज़ किया है सीना सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तभी मैं बोल रही हूँ। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से अपने बालों को नरिश करो। देन ये लीव इन कंडीशनर लगाने के बाद आई यूज़ दिस डिटैंगलर एंड मैं अच्छे से अपने बालों को डिटैंगल करती हूँ, जिससे जो मैंने प्रोडक्ट लगाया है वो अच्छे से बालों में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड ऑल्सो कुछ लोगों को बालों में ऑयल सूट नहीं करता है तो ऑयल लगाना स्किप कर सकते हैं, दे कैन जस्ट अप्लाई दिस क्रीम ऑल ओवर द लेंथ ऑफ देयर हेयर। एंड ऑयल लगाने के बाद व्हाट आई डू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम सब स्किप कर देते हैं वो मैं करने वाली हूँ इस वीडियो में, कि आपको इस बातों का ध्यान दिलाऊं कि जिस पिलो कवर पे आप सो रहे हो ऑयल लगा के, उस पिलो कवर पे आपको नेक्स्ट डे वॉश करने के बाद नहीं सोना है। सो यूज़ अ पिलो कवर जो खराब हो, जो पुराना हो, एंड उस पर आप ऑयल लगाने के बाद सो। आप अपने पिलो कवर पे कोई क्लोथ पीस या कोई टाल वगैरह डाल लो, बिकॉज इवेंचुअली आप बहुत सारा ऑयल लगा के उस पिलो पे सो रहे हो एंड नेक्स्ट डे हेयर वॉश करने के बाद जब आपके हेयर फ्रेश होंगे तब भी आप उस पिलो पे सो जाओगे। सो इट्स गोना मेक योर हेयर ऑयली इटसेल्फ नेक्स्ट डे ओनली। तो ये गलती जो अगर अभी तक आप कर रहे हो तो अब मत करना, प्लीज चेंज दिस हैबिट। आई ऑल्सो हैव दिस स्टीम कैप जो मैंने अमेजोन से लिया था। तो आपको बस इसको ऐसे प्लग इन करना होता है, ये आपके बालों को स्टीम करने में हेल्प करता है। सो कभी कभी जब मैं लीव इन कंडीशनर लगा के अच्छे से अपने बालों में एक बन बना लेती हूँ और उसके बाद में स्टीम कैप यूज़ करती हूँ, ये आपके बालों में जो आपने प्रोडक्ट लगाया है उसको अच्छे से स्टीम अप कर देता है, आपके बालों को और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। जैसे हम सैलून वगैरह जाते हैं तो मास्क क्रीम लगा के आपके बालों को स्टीम नहीं कर देते, सो द प्रोडक्ट इज मोर इफेक्टिव। सो कभी कभी वंस इन 15 डेज या वंस इन अ वीक आई लाइक टू डू दिस एंड इट रियली मेक्स अ डिफरेंस। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट डे, इट्स अ हेयर वॉश डे। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को करती
करती हूँ शैम्पू, दिस इज़ द शैम्पू दैट आई हैव बीन यूजिंग, दिस इज़ लॉरियल एब्सोल्यूट रिपेयर शैम्पू। आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ शैम्पूज, व्हेन आई से अ लॉट, मैंने नायका के, लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का, प्लम का, बहुत सारे शैम्पूज ट्राई करके देखे हैं, एंड व्हेन आई से इट्स द बेस्ट वन, इट इज़ द बेस्ट वन आउट देयर। एंड मैं इसी रेंज का मास्क यूज़ करती हूँ, लॉरियल एब्सोल्यूट रिपेयर मास्क। सो मैं बहुत सारे बॉटल से शैम्पू और मास्क की खाली कर चुकी हूँ, इवन अब ये मास्क भी खाली होने वाला है, ऑलमोस्ट फिनिश अप हो गया है। सो आई कैन 100% रिकमेंड दैट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बो आउट देयर। एंड अभी जब मैं रिसेंटली इसको ऑर्डर कर रही थी ना, तो दिस इज #1 बेस्ट सेलर ऑन नायका, इवन दिस शैम्पू इज द #1 बेस्ट सेलर इन शैम्पू, एंड दिस मास्क इज #1 ऑन नायका। दोनों ही एकदम bomb.com काम करते हैं। सबसे पहले मैं शैम्पू लेती हूँ, अच्छे से अपने बालों में इसको अप्लाई करती हूँ, एंड देन अपने हेयर वॉश करती हूँ। दिस इज हाउ इट लैदर्स अप, एंड आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लैदर अप होता है। आई पर्सनली डू नॉट प्रेफर शैम्पूज जो अच्छे से लैदर अप नहीं होते हैं। मुझे पर्सनली एक लैदर फीलिंग बहुत पसंद है, तभी मुझे फील होता है कि हाँ, आप स्कैल्प अच्छे से क्लीन हो गया तो आपके बालों में अच्छे से स्मूथली, बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली क्लेंजिंग भी कर देता है विदाउट ड्राइंग योर हेयर। मैंने बहुत सारे शैम्पू यूज़ किए हैं, इस शैम्पू को रिप्लेस किया और अपने रूटीन को सेम भी रखा, फिर भी आई हैव सीन दैट शैम्पूज कैन ड्राई योर हेयर, एंड उतने ज़्यादा सॉफ्ट एंड मैनेजेबल नहीं लगते हैं मुझे अपने बाल जब मैं कोई और शैम्पू यूज़ करती हूँ। सो अच्छे से लैदर अप करने के बाद, क्लीन करने के बाद, आई जस्ट रिंस इट ऑफ, पूरा शैम्पू निकाल दूंगी मैं, एंड देन आई यूज़ दिस मास्क। दिस इज लॉरियल एब्सोल्यूट रिपेयर, वही सेम सीरीज का मास्क है। इवन इसी शैम्पू का दूसरा वाला वेरिएंट मैंने ट्राई करके देखा, वाइटामिनो कलर वाला, क्योंकि मैंने रिसेंटली कलर कराया था ना, सो आई थॉट कि मैं कलर वाला शैम्पू ट्राई करके देखती हूँ। सो मैंने वो ट्राई किया, एंड दैट डिडंट वर्क वेल। तो मतलब इतना अच्छा फील, मैं यहाँ पे पिक्चर पॉप कर दूंगी कि मैं कौन सा वाला शैम्पू बोल रही हूँ, बट मुझे इतना अच्छा फील नहीं हो रहा था जितना मुझे इसके साथ होता है। सो बीच में मैंने उसको भी रिप्लेस करके देखा था, एंड आई थिंक आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट। एंड देन मैं ये मास्क अप्लाई करती हूँ, एक अच्छी खासी क्वांटिटी में इसको अपनी पूरी लेंथ पे अप्लाई करती हूँ। जस्ट अप्लाई इट ऑन द लेंथ ऑफ योर हेयर, एंड देन आई अगेन यूज दिस डिटैंगलर। अभी आपने देखा था मैंने इसको रात में भी यूज किया था, रात में मैंने इसको कंडीशनर, लीव इन कंडीशनर लगाने के बाद यूज किया था, थोड़ा सा इस पर ऑयल भी लग जाता है। सो नाउ आई एम गोना स्टिल यूज इट, मास्क लगाने के बाद मैं इसको एक बार फिर यूज कर रही हूँ, एंड देन आई एम गोना लीव दिस मास्क फॉर 10 मिनट्स। सेम डे मैं स्क्रब वगैरह भी कर लेती हूँ जिस दिन मैं हेयर वॉश कर रही होती हूँ। मीनवाइल आई ऑल्सो वॉश माई डिटैंगलर, क्योंकि मैं ये डिटैंगलर को कल भी यूज किया था, ऑयल भी लग सकता है, फिर मैंने मास्क भी यूज़ किया है, तो यही टाइम होता है कि मैं डिटैंगलर को भी वॉश कर लेती हूँ। इससे हमेशा मेरा डिटैंगलर साफ रहता है, मेरे फ्रेश हेयर के साथ मेरा डिटैंगलर भी फ्रेश हो गया है। आफ्टर दैट आई यूज़ अ टाल। नाउ दिस टाल इज नॉट अ नॉर्मल टाल, हमें माइक्रोफाइबर टाल्स यूज़ करनी है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करना है। आई डोंट हैव टू टेल यू कि माइक्रोफाइबर एंड नॉर्मल टाल्स में क्या अंतर होता है, बहुत डिफरेंस होता है, बॉडी के लिए हो चाहे आपके हेयर के लिए हो, इट रियली मेक्स अ डिफरेंस। सो ये टाल यूज करके हम अच्छे से पूरा पैट ड्राई कर लेंगे अपने बालों को। बहुत ज़्यादा अपने बालों के साथ ऐसे रगड़ रगड़ के पानी नहीं निकालना है, अच्छे से पैट ड्राई कर लो, बस एक्सेसिव वाटर निकाल लो। देन अगेन क्लीन डिटैंगलर से हम अपने बालों को डिटैंगल करेंगे, एंड आई विल लेट इट ड्राई, एयर ड्राई ओनली। मैं कोई भी टूल यूज़ नहीं करती हूँ, कोई भी इक्विपमेंट यूज़ नहीं करती हूँ अपने बालों को ड्राई करने के लिए। लव टू ड्राई माई हेयर एयर ड्राई ओनली, मुझे लगता है वो बेस्ट होता है। एंड अच्छे से जब बाल सूख जाएं, 10% 20% एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, तो आई लाइक टू अप्लाई दिस सिरम। इससे पहले मैं लॉरियल का सिरम यूज़ करती थी, राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस लिवॉन स्टाइल प्रो केराटिन सिरम 10x स्मूदर स्ट्रॉन्गर हेयर, केराटिन एंड बायोटीन है इसमें। सो ये सिरम आजकल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लास्ट फ्यू मंथ से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले लॉरियल का सिरम यूज़ करती थी, द एक्स्ट्रॉर्डिनरी वन, आई रिकमेंडेड यू सो मेनी टाइम्स दैट वन, बट आई फील अब उसका फॉर्मूला चेंज हो गया है, वो उतना ज़्यादा हैवी लगता है मुझे ये पर्सनली उससे काफ़ी बेटर लगता है। आई एम लविंग दिस वन, इट हैज़ अ रियली नाइस फ्रेग्रेंस, एंड मैं इसको अपनी लेंथ में लगाती हूँ। स्टिल आई हैव एक्सपेरिमेंटेड विद दिस ऑल्सो, कभी मैंने ये लगाया कभी कोई और सिरम लगाया, इट क्रिएट्स अ डिफरेंस। सो यूजिंग दिस really makes my hair softer, smoother, and plus it also has this shiny factor जो मेरे बालों को थोड़ी सी शाइन और ग्लॉसीनेस ऐड करता है, which I really like। so जैसे ही बालों में से एक्स्ट्रा वाटर पूरा निकल गया है, थोड़े से ड्राई हो गए हैं, मैं अपने बालों में सिरम अप्लाई करूँगी, बालों को डिटैंगल करूँगी, एंड देन आई विल लेट इट ड्राई बट स्ट्रेट। नाउ व्हाट डज दैट मीन, जब मेरे बाल एयर ड्राई हो रहे हैं, मैं उनमें कोई क्लचर नहीं लगाऊंगी, कोई रबर बैंड नहीं लगाऊंगी, उनको कान के पीछे नहीं लेके जाऊंगी। ऑल्दो मेरे जो बैंग्स हैं वो कान के पीछे चले जाते हैं, बट आई ट्राई कि जितना हो सके मैं अपने बालों को स्ट्रेट रहने दूं जब वो ड्राई हो रहे हैं, बिकॉज मेरे बालों के साथ ऐसा है, और मोस्टली मुझे लगता है सबके बालों के साथ ऐसा होता है, जिस पोजिशन में जिस एंगल पे आपके बाल ड्राई हो रहे हैं
वो उसी एंगल पे फिर वैसे ही रह जाते हैं। आप समझ रहे हो, ड्राई होने के बाद अगर मैंने इन बालों पे यहाँ पे क्लचर लगा लिया और ड्राई होने के टाइम पे जब वो वेट है तो वो वैसा का वैसा ही शेप मेंटेन कर लेते हैं जैसा जब वो गीले थे तब थे। सो अगर आप अपने बालों को स्ट्रेट रखोगे जब वो गीले हैं और उन्हें स्ट्रेट ही ड्राई होने दोगे तो ड्राई होने के बाद भी आपके बाल स्ट्रेट रहेंगे। आई होप दैट आई एम मेकिंग सेंस एंड आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। तो जब मेरे बाल गीले होते हैं मैं लेटती नहीं हूँ, मैं ऐसे प्लो पे सिर नहीं रखती हूँ, आई कीप माई हेड स्ट्रेट। एक दो बार मैं ऐसे डिटेंगलर भी लगा लेती हूँ कि बाल स्ट्रेट रहें और जब तक बाल एयर ड्राई हो रहे हैं मैं उनको स्ट्रेट ही रखूँ, जिससे जब वो ड्राई भी हो जाएंगे तो वो स्ट्रेट ही रहेंगे। दिस इज द रीजन माई हेयर लुक स्ट्रेट। अभी मैंने अपने बालों पे कोई भी ब्लो ब्रश स्ट्रेटनर कुछ भी नहीं लगा रखा है, मेरे बाल नेचुरली स्ट्रेट नहीं है। टू लेट मी नो ये टेक्निक आपके लिए भी काम करती है या नहीं। नाउ वंस माई हेयर इज कम्प्लीटली ड्राई दिस इज हाउ दे लुक लाइक। आप देख सकते हो थोड़े थोड़े वेवी लग रहे हैं। फ्रंट सेक्शन मैंने कान के पीछे कर लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा इरिटेट करता है, छोटे छोटे बैंग्स है तो वहाँ से थोड़े वेवी हो गए हैं। रेस्ट ऑफ द हेयर लुक्स नाइस, थोड़े से ग्लॉसी लग रहे हैं, शाइनी लग रहे हैं। अभी सिर्फ कमी है फ्रंट सेक्शन को स्टाइल करने की। सो फॉर दैट आई हैव बीन यूजिंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, कई बार दिखा चुकी हूँ, दिस अलान ट्रूमैन का ब्लो ब्रश। तो मैं इसको लेती हूँ और सिर्फ फ्रंट सेक्शन को स्टाइल करती हूँ। सो ये जो बैंग्स कटवा रखे हैं ये इसलिए कटवा रखे हैं क्योंकि मेरे फेस को काफ़ी अच्छे से फ्रेम करते हैं एंड जब भी मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ मुझे सिर्फ इनको स्टाइल करना पड़ता है एंड आई एम गुड टू गो। सो आई जस्ट टेक दीज। तो पहले मैं आगे की तरफ लेके से काफ़ी अच्छे से रोटेट करके स्टाइल करती हूँ एंड देन ऊपर की तरफ लेके जाती हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैं उसको ब्लो ड्राई कर लेती हूँ, जिससे काफ़ी लिफ्टेड बाउंसी सा लुक आता है जो कि बहुत अच्छे से मेरे फेस को फ्रेम करता है एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बिना स्कैल्प को ऑयली किए मुझे लगता है बालों को ब्लो ड्राई कर देता है। आप चाहो तो आप इसको रेस्ट ऑफ द हेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको पूरे बालों में यूज़ करना है, बट आई स्टिल फील हीट इज़ हीट। अगर बालों में हीट अप्लाई कर रहे हो तो बाल डैमेज होंगे, बट फ्रंट सेक्शन को आपने देखा बहुत ज़्यादा वेवी से लगता है तो उनको स्टाइल करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं उसके लिए ये यूज़ करती हूँ। देन अगर कभी कभी आपको मेरे बाल कर्ली दिखते हैं दैट इज़ बिकॉज आई यूज़ दिस प्रोडक्ट एसेसरी अप्लायंस हेयर टूल। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड अलान ट्रूमैन एंड ये इनका कर्लिंग वॉन्ड है। नाउ आई लव वेरी बीची वेवी सॉर्ट ऑफ कर्ल्स एंड मैं इसको 3-4 साल से यूज़ कर रही हूँ। इट्स थिक यहाँ से एंड देन नीचे आते आते ऐसे ही पतला हो जाता है, तो जो आपके कर्ल्स है ना वो भी ऐसे वेवी से मिलते हैं, नीचे से ऊपर से लूज और नीचे से टाइट लगते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत बाउंसी बाउंसी सा इफेक्ट देता है एंड बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट, बहुत ईजी टू यूज़ है। ये मशीन में काफ़ी टाइम से अलान ट्रूमैन के प्रोडक्ट्स आई थिंक इज़ द बेस्ट, चाहे मेरा स्ट्रेटनर हो कर्लर हो, एक और कर्लर है मेरे पास, जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं दीज आर द बेस्ट इन क्वालिटी। सालों से यूज़ कर रही हूँ, नन ऑफ देम हैव बीन सेंट बाय द ब्रांड और नायका और एनीबडी। मैंने खुद सारे अपने पैसों से खरीदे हैं, स्लाइटली एक्सपेंसिव बट आपको काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल जाते हैं। सो दीज आर ग्रेट, यू कैन डेफिनेटली ट्राई देम। व्हेन आई एम कर्लिंग माई हेयर आई यूज दिस हीट प्रोटेक्शन मिस्ट, दिस इज फ्रॉम बी ब्लंट, वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो यही मैं यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा मिस्ट है, बालों को ऐसे हैवी चिपचिपा नहीं बनाता है एंड बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है। अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसके बिना लिटरली इज इम्पॉसिबल टू सर्वाइव इज ड्राई शैम्पू। बट इसके ड्राई शैम्पू एकदम बेस्ट होते हैं एंड आई एम अ सकर व्हेन इट कम्स टू वॉशिंग माई हेयर। मुझे अगर सबसे ज़्यादा मौत कोई काम करने में आती है तो वो बाल धोने में आती है। सो दैट्स वाई आई लव ड्राई शैम्पू। कहीं जाना हो, कोई इवेंट हो, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स में भी मुझे ऐसा लगता है कि ड्राई शैम्पू कम्स टू द रेस्क्यू। आपके बाल थोड़ी भी ऑयली हो रहे हो, बिल्कुल भी ऐसा लग रहा हो कि यार ग्रीसी हो रहे हैं, वो बाउंस नहीं आ रहा है, दिस गिव्स दैट वेरी बाउंसी एंड फ्रेश लुक। आपके बालों का पूरा ऑयल ऑब्जर्व कर लेता है एंड बहुत फ्रेश लुक देता है। बट इसके ड्राई शैम्पू बहुत मुश्किल से मिलते हैं, कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ मिल ही नहीं रहे, आउट ऑफ स्टॉक है। सो मैंने अनॉमली का भी ट्राई किया था, अच्छा है बट इसके कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं है। ये अवेलेबल नहीं है तो हाँ ये काफ़ी अच्छा है, बट अगर ये अवेलेबल है तो दीज आर द बेस्ट। मैं बहुत सारी बॉटल्स खाली कर चुकी हूँ, बहुत सारे वेरिएंट्स में आते हैं, आप कोई भी ले सकते हो, सारे बड़े फ्रेश से हैं, बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस भी आती है एंड आपके बालों का पूरा ऑयल वहीं के वहीं खत्म कर देते हैं, बहुत ही अच्छा बाउंस देते हैं। सो दीज आर अ फ्यू प्रोडक्ट्स दैट आर एसेंशियल। सो नाउ लेट्स समराइज द वीडियो, स्मॉल पॉइंटर्स में पॉइंट टू पॉइंट कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। डिटेंगलर यूज़ करना वेरी इंपॉर्टेंट, बालों को मसाज करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूजिंग सैटिन पिलो केसेस। अगर अभी तक आप सैटिन पिलो केसेस यूज़ नहीं करते हो तो जो आप नॉर्मल कॉटन के या और भी किसी क्वालिटी के मटेरियल के पिलो केसेस यूज़ करते हो ना, वो फिक्शन क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आपके बाल काफ़ी फ्रिजी और ड्राई हो जाएंगे। अगर आप सैटिन पिलो केसेस यूज़ करोगे तो आपको ये इशू नहीं आएगा एंड वंस यू स्टार्ट यूजिंग देम यू विल सी अ डिफरेंस, क्योंकि वो बहुत स्लिपरी रहते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होता है, यहाँ पे से डेंट सा नहीं पड़ जाता है। अगर आपको ऐसा हो जाता है, यहाँ पे ऑयली भी नहीं होता है अगर आप सैटिन पिलो केसेस यूज़ करते हो। सो स्टार्ट यूजिंग देम, यू विल सी अ डिफरेंस एंड देन यूजिंग अ फ्रेश पिलो केस जब आपने हेयर वॉश किया है एंड देन यूजिंग अ माइक्रोफाइबर टाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
microfiber towel is essential. And then getting your hair trim regularly once in 6 months या once in 3 months, जैसे भी आप प्रिफर करते हो. मैं ये नहीं कह रही हूँ हेयर कट कराओ, हेयर ट्रिम कराना बहुत इंपॉर्टेंट है. नीचे के जो बाल होते हैं ना, मेनली वो यहाँ पे वो टैंगल हो जाते हैं. उसकी वजह से जब आप बालों को कोम्ब करते हो या डिटैंगल करते हो तो आपके बालों में ब्रेकेज होता है, क्योंकि नीचे बाल फंस रहा है और वो एकदम ऐसे स्प्लिट एंड्स टाइप का हो जाता है. सो टाइम टू टाइम बालों को नीचे से इतना इतना सही ट्रिम करा लो. बालों को ज़्यादा ट्रिम नहीं कराती हूँ मैं, बालों को अभी लंबा करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू मेनटेन द लेंथ, तो मैं बहुत हल्का हल्का सा ट्रिम कराती हूँ, ज़्यादा ट्रिम नहीं कराती हूँ बालों को. बट ट्रिम कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपके हेयर ब्रेकेज में काफ़ी डिफरेंस आएगा और काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा आपकी हेयर ब्रेकेज. एंड लास्टली, बहुत ही कम हीट यूज़ करने की कोशिश करो. जितना कम हीट यूज़ करोगे उतने ज़्यादा हेल्दी रहेंगे बाल. एंड रेस्ट तो मैंने आपको ये प्रोडक्ट्स बताई, दैट हैज़ बीन वर्किंग द बेस्ट फॉर माई हेयर. एंड दैट्स इट, दैट इज़ ऑल अबाउट माई रूटीन, माई प्रोडक्ट्स. नॉट अ लॉट बट सिंपल स्टेप्स. आई नो सुनने में मे बी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट छोटी छोटी चीज़ें हैं. अगर आप एक बार इनकॉर्पोरेट करोगे अपने रूटीन में, you will see a significant difference and you will definitely for sure love it. and एक बार जब हमें डिफरेंस दिखता है ना, तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें करने में एफर्ट्स नहीं लगते. हाँ, दैट वॉज अ लॉन्ग वन. आई रियली होप कि एडिट करते टाइम ये वीडियो इतना ज़्यादा लंबा ना हो. एंड मोर देन दैट, लंबा हो तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको वीडियो देखने में लगा हो कि हाँ, दिस वॉज मच रिक्वायर्ड, दिस वॉज मच नीडेड एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. आई रियली होप दैट यू एंजॉयड दिस वीडियो एज वेल. जो भी प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए हैं उन सभी का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी. बाय.